आज बरपाली ओवरब्रिज निर्माण के लिए आज 71 दिन हो गया। आइए पूछते हैं किरण पटनायक जी से कि आज जो न्यूज़ देखे हम लोग कलेक्टर का बीएन न्यूज़ में, कलेक्टर साहब जमीन अधिग्रहण का जो मामला उठा रही हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नमस्कार। कलेक्टर महोदय ने कहा है कि अब हम 54-58 जो भी सरकारी रेट है उस आधार पर लाखों की ज़मीन अधिग्रहण कर लेंगे और ओवरब्रिज का काम जो अधूरा पड़ा है 4 वर्षों से वो शुरू होगा। मैं बरगढ़ ज़िला के कलेक्टर सुश्री बनर्जी से पूछना चाहता हूँ कि जो काम 5 साल पहले होना चाहिए था वो 5 साल बाद क्यों कर रहे हैं। उस समय जो भी कलेक्टर थे अभी और जो भी कलेक्टर हैं उनसे पूछना है कि वो 5 साल पहले क्यों नहीं अधिग्रहण किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बरपाली को दूसरा चुनाव क्षेत्र बनाने की कोशिश की और उपचुनाव में जल्दीबाजी में उन्होंने ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया ताकि वो चुनाव जीत सके। लेकिन जो ज़मीन अधिग्रहण करना चाहिए था वो ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चुनाव जीतना था। वो चुनाव जीत गए, वो चले गए और आधा अधूरा फ्लाईओवर, जिसे यहाँ लोकल में लोग ओवरब्रिज भी कहते हैं, रेलवे फ्लाईओवर अधूरा छोड़कर वो चले गए और अपना वेदांता को उड़ीसा बेच रहे हैं। अंबानी को, अदानी को उड़ीसा बेच रहे हैं। टाटा के नाम पर यहाँ की बिजली कंपनी हो गई, वो टाटा और बिरला के हाथों उड़ीसा को बेच रहे हैं। और इससे जो वो कह रहे थे कि बरपाली को, बीजेपुर चुनाव क्षेत्र को, जो उनका दूसरा चुनाव क्षेत्र है ना, स्वर्ग से सुंदर बना देंगे, वो नर्क से बदतर हो चुका है। नवीन पटनायक की वजह से हुआ है। यहाँ के स्थानीय नेताओं क्या दोस्त, वह साले दुम छल्ले हैं, सारे के सारे दुम छल्ले हैं, रबर स्टाम्प हैं। नवीन पटनायक ने इस बरपाली या बीजेपुर इलाके को, पूरे पश्चिम उड़ीसा को बर्बाद करके रख दिया है। जो काम 5 साल पहले किया जाना चाहिए था वो काम आज क्यों शुरू हो रहा है? किरण जी, हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि आप तो देखे होंगे कि अभी जो ममता बनर्जी का नाम आप लिए बरगढ़ कलेक्टर का, अभी 3-4 दिन नीचे किसान लोग को जो व्यवहार से बात किए, किसान लोग अपनी आवाज़ बोलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, तो बनर्जी मैडम ने उन्हें फालतू बात बोल रही थी। केंद्र सरकार ने किसान बीमा योजना शुरू किया, वो उड़ीसा में भी चल रहा है। किसानों से बीमा की राशि वसूली जा रही है, हर किस्त वसूल किया जा रहा है। लेकिन बरपाली अंचल का बहुत बड़ा इलाका मरुड़ी क्षेत्र घोषित हुआ, अकाल क्षेत्र घोषित हुआ है, तो उनको जो बीमा मिलना चाहिए वापस वो नहीं मिल रहा है। बीमा कंपनियां मजाक कर रही हैं और पैसा नहीं दे रही है। और कलेक्टर महोदया के सामने जब ये बीमा का मामला उठाया जा रहा है तब वो कहती है फालतू कथा नहीं कहबो हमर सामना रे, फालतू कथा मेरे सामने नहीं करना। उन्हें तो ओवरब्रिज का आंदोलन भी फालतू लग रहा है। ऐसे कलेक्टर को नवीन पटनायक ने यहाँ का जिम्मा दिया है। तो आपको पश्चिम उड़ीसा में पूरी जगह, सारी जगह में ऐसे कलेक्टर बैठे हुए हैं जो इनसेंसिटिव हैं और संवेदनशील हैं। तो इन लोगों को जो है लात मार कर निकाल दिया जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि इन लोग संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल संविधान कानून सबके खिलाफ, मानवता के खिलाफ है ये लोग, इंसानियत विरोधी लोग हैं। और एक बात, जो अधिग्रहण अब किया जाएगा फ्लाईओवर के लिए, उसकी ज़मीन औने पौने दाम में खरीदना चाहती है सरकार। बड़ी बड़ी कंपनियों को ये लोग सरकारी ज़मीन
मुफ्त में दे देते हैं, 1 रुपया में दे देते हैं, 1000 रुपए में दे देते हैं, 1 लाख 1 करोड़ में दे देते हैं बड़ी बड़ी जमीन बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्योंकि नवीन पटनायक सरकार मोदी सरकार के साथ मिलकर बड़ी बड़ी कंपनियों की दलाली कर रही है। और ये लोग इसीलिए ईवीएम नहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम घोटाला करके ये लोग उड़ीसा पर और पूरे भारत पर कब्जा कर रहे हैं और इस देश को, उड़ीसा को बेच रहे हैं। फिलहाल फ्लाईओवर की बात मैं करता हूँ। यहाँ की एक एक डिसमिल जमीन, एक एक डिसमिल की जमीन 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए की है। अलग अलग मेन रोड में गांधी चौक से लेकर जगन्नाथ नगर तक की जमीन जो है 4 लाख से 5 लाख और 6 लाख तक की जमीन है। इस जमीन का उपयोग अगर 20 साल तक करते रहे लोग तो वो और भी ज़्यादा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की हो जाएगी। वो ज़मीन आप कितने में खरीदना चाहती हैं कलेक्टर महोदया? 1.5 लाख में, 1,70,000 में। तो बाकी जो है नुकसान कौन भरेगा? इस फ्लाईओवर पर बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां जाएंगी, 22 चक्के वाले ट्रक जाएंगे, जिस पर 100 टन का भी बोझ रहता है, 100 टन का माल जाता है। जो माल रेलवे के जरिए जाना चाहिए, मालगाड़ी के जरिए जाना चाहिए, वो इस सड़क के रास्ते जाएगा। इस फ्लाईओवर की ज़मीन पर जो हमारी ज़मीन है, हमारे बरपाली वासियों की ज़मीन है, उसको औने पौने दाम पर खरीदकर बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाएगी नवीन पटनायक सरकार और उनकी मोदी सरकार। और इनको मिलेगा 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपया, जबकि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया प्रति डिसमिल दाम है। तो क्या आप जबरन अधिग्रहण करेंगे? जबरन अधिग्रहण का विरोध होगा। जबरदस्ती आप दुकान तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे, लोगों की जमीन पर कब्जा करेंगे, खेत पर कब्जा करेंगे। चाषियों का, किसानों का भी आंदोलन अब शुरू होने वाला है। इतना ही कहकर मैं बरगढ़ की कलेक्टर महोदया को कह देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार को कह देना चाहता हूँ कि जोर जबरदस्ती कोई जमीन अधिग्रहण नहीं हो। उनका उचित दाम मिलना चाहिए, उचित मूल्य मिलना चाहिए। जो भाड़े वाले हैं उनको भी पूर्ण मुआवजा मिलना चाहिए। जिनके पास वर्षों से पट्टा नहीं बनाया है तहसीलदार ने, उनका पट्टा बनना चाहिए और उनको भी उचित मूल्य मिलना चाहिए। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया प्रति डिसमिल दाम है। इसके अलावा फ्लाईओवर तो बनना ही चाहिए। जो 4-5 साल जो बंद पड़ा है उसके कारण दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और लोगों के हाथ टूट चुके हैं, हड्डियां टूट चुकी हैं, बूढ़ी औरतों की भी हड्डियां टूट चुकी हैं, बूढ़े मर्दों के हाथ उखड़ चुके हैं। इस तरह के बदतर हालत है। ओवरब्रिज बनना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ नगर निवासियों के लाश पर फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे। उनको उचित मूल्य देना होगा नवीन पटनायक सरकार को। यह बात बरगढ़ की कलेक्टर भी समझ ले। जय हिंद, जय बरपाली, जय उड़ीसा।